दुनिया की अगर आप टोटल डिजिटल पेमेंट्स की बात करोगे ना, तो आप ये मान के चलिए 50% डिजिटल पेमेंट इंडिया में यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। तो यूपीआई हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान के तौर पर साबित हुआ है। बहुत जबरदस्त काम है जो कि स्टार्टअप्स ने और सरकार ने मिलकर जो कि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, काफी अच्छा था ये इनिशिएटिव था। लेकिन आपको क्या लगता है फ्रांस में इसकी जरूरत है? फ्रांस में लोग यूज करते हैं इसको कॉमनली? भाई भूटान भूटान छोटे कंट्रीज में तो समझ में आता है जैसे कि मैं, लेकिन ये जो बड़े कंट्रीज है, क्या ये काम में लेंगे इसको सच में? तो क्या है कि देखो हमने उनके साथ ना एमओयू तो कर लिया, वहाँ पे इंप्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या जनरली वहाँ पे लोग नहीं लेते इसको काम में, उनके पास और भी एडवांस तरीका है पेमेंट करने, राइट? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ, सिंगापुर की बात करूँ, तो वो कुछ नहीं है, वो अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और ऐसे टच करते हैं, पेमेंट हो जाता है। ठीक है। तो एक बार मेरे को अभी कोई एक ऐसे कोई मिले हुए थे, खतरनाक कोई भक्त टाइप एक आदमी, उन्होंने कहा क्या हमने काम किया है, यूपीआई को दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया के अंदर पेमेंट के सिस्टम को हमने कैप्चर कर लिया है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, अभी देखो ऐसे वैसे। मैंने उनसे पूछा अंकल आप कभी इंडिया के बाहर गए हो? बोला नहीं गया, लेकिन बाहर नहीं गया तो क्या हुआ, मुझे पता है कि हमने कितना बड़ा काम किया है, पूरी दुनिया हमें जान रही है। मैंने कहा अंकल आप यूपीआई के लिए पहले एप्लीकेशन खोलते हो, उसके बाद क्यूआर करते हो, फिर आप पेमेंट का नाम डालते हो कितना पे करना है, फिर उसके बाद आप उसका कोड डालते हो, फिर उसको दिखाते हो कि देखो पेमेंट हो गया। आपको पता है बाहर कैसे पेमेंट होता है? बाहर कैसे होता है कि आपका जो भी पेमेंट है, लोग फोन निकालते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और उनका अंकल के होश उड़ गए। अंकल के होश जो है वो उड़ गए एकदम। अंकल को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अंकल आप जो यूपीआई की बात कर रहे हो हमारे देश के लिए तो बहुत जबरदस्त चीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो पहले बड़े मुश्किल से कैश में कैसे काम चला रहे थे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और जो छोटे कंट्रीज है ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो कंट्रीज है वो बहुत आगे निकल गए हैं, वो उनको जरूरत भी नहीं यूपीआई की। गूगल ने तो खुद ने इंडिया से यूपीआई को लेकर हर जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अंदर भी लोग वहाँ पे पेमेंट नहीं करते गूगल पे से, क्योंकि वहाँ पे क्या सबकी अपनी बैंक की एप्लीकेशन होती है एक्चुअली के अंदर, ठीक है, और बैंक की एप्लीकेशन के अंदर क्या स्कैनर होता है, तो वो बस वो टच करना होता है, उनका पेमेंट हो जाता है। इस तरीके से लोग करते हैं, तो बहुत ही फास्ट तरीका है। तो खैर वही है कि हमने कई सारे टैप तो कर लिया, लेकिन आप इस गलतफहमी को मत मान लीजिएगा कि हमने पूरा डंका उड़ा दिया, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। तो प्रमोशन मार्केटिंग क्या सरकार कर लेती है, वही बहुत है, आपको करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, जब तक आप कोई रियलिटी में जाकर नहीं देखते हैं। चलो आगे बात करते हैं। एनपीसीआई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगेन मैंने आपको बताया डिजिटल इंडिया को बनाने में एनपीसीआई इसका एनपीसीआई का और यूपीआई का बहुत बड़ा रोल हमारे देश में है। आप ये मान के चलिए हमारे कंट्री में कम से कम 20-25 लाख नौकरियां सिर्फ इस वजह से चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूपीआई, ठीक है, क्योंकि पेमेंट फास्टर हो गया, लोग जो है वो काम करते हैं ना, किसी को क्यूआर कोड पे या दुकान वाले के पास जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको, उसका पूरा ट्रांजेक्शन करवाते हैं, तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, एवरेज अगर आप देखोगे ना तो 64 करोड़ ट्रांजेक्शन जो कि होते हैं गूगल पे फोन पे इसमें मैक्सिमम है, और एनपीसीआई इंटरनेशनल भी हमने बनाया। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप कोलैबोरेशन, ओके, कोई भी चीज जब आप मिलकर करते हो तो